नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका त्रिवेदा एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे साथ मिलकर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस जैसे शानदार सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है डेवलपमेंट, यानी कि विकास। कि कैसे कोई कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, कौन कौन से फैक्टर उस डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, हर इंसान के लिए डेवलपमेंट के मीन्स क्या हैं, यानी कि हर इंसान की ज़िंदगी में विकास का मतलब क्या होता है, कि किसी के लिए डेवलपमेंट है तो किसी के लिए वो डेवलपमेंट नहीं होता। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। क्लास 10th के अंदर भी इकोनॉमिक्स की जो बुक है, अर्थव्यवस्था की जो बुक है, उसके अंदर जो फर्स्ट चैप्टर है वो डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है, और बाकी की क्लासों में भी इसका कहीं ना कुछ रोल देखने को मिलता है। तो आइए बात करते हैं डेवलपमेंट की, यानी कि विकास की बात करते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब आखिर होता क्या है। डेवलपमेंट को वैसे हिंदी में बोला जाता है विकास। विकास से मतलब कि आज इंसान जिस स्टेज में है, जिस अवस्था में है, उससे वो ऊपर की तरफ ग्रो करे, यानी कि उससे वो अपवर्ड मूवमेंट करे, वो डेवलपमेंट होता है। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन होती क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, कि विकास आखिर होता क्या है, डेवलपमेंट आखिर होती क्या है। डेवलपमेंट इज जनरली डिफाइन एज ग्रोथ। डेवलपमेंट को सामान्य तौर के ऊपर ग्रोथ से डिफाइन किया जाता है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि, यानी कि किसी भी चीज में इंक्रीमेंट होना, किसी भी चीज में बढ़ोतरी होना। कि जैसे आज कोई 5 नंबर है, मतलब क्लास में 5 नंबर लेके आ रहा है, कल को नेक्स्ट टेस्ट में वो 6 नंबर ले आए, 7 नंबर ले आए, 8 नंबर ले आए, तो वो उसकी ग्रोथ हो रही है। वो उसके लिए डेवलपमेंट है, पैसे में तो नहीं है। लेकिन वो उसके बोले कि भैया मेंटल एबिलिटी में बोल लो, या फिर उसके नंबर्स में बोल लो, मार्क्स में बोल लो, वो ग्रोथ है। तो डेवलपमेंट इज जनरली डिफाइन एज ग्रोथ, कि डेवलपमेंट को प्राय या सामान्य तौर के ऊपर वृद्धि से समझा जाता है या ग्रोथ से समझा जाता है। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट गोल्स आर सीकिंग मोर इनकम। इसके अंदर भैया कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं, मतलब कुछ लक्ष्य होते हैं कि हम कब कह सकते हैं कि हमारी ग्रोथ हो रही है या हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले सीकिंग मोर इनकम, कि आज कोई इंसान मान लो 100 रुपए की इनकम है किसी की, इन फ्यूचर वो 150 पे पहुंच गया, तो वो उसके लिए क्या है, डेवलपमेंट है, उसकी ग्रोथ है, यानी कि उसका विकास है। इक्वल ट्रीटमेंट, मान लो आज आप लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही, कल को मान लो आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लग जाए, तो वो आपके लिए ग्रोथ है। मान लो आज कोई लड़का है 18-20 साल का, जॉब नहीं कर रहा, तो फैमिली के अंदर उसको अपने भाई से जो जॉब कर रहा है उसके इक्वल नहीं समझा जाता, मतलब उतना अच्छा बिहेवियर उसके साथ नहीं किया जाता। इन फ्यूचर मान लो वो जॉब लग जाता है, तो उसके साथ में क्या होने लग जाएगा, उसको भी मान सम्मान मिलने लग जाएगा सोसाइटी में। तो इक्वल ट्रीटमेंट यानी कि समान व्यवहार। फ्रीडम, आज़ादी आ जाती है कि भैया आप आज छोटे हैं, जब आपकी एज धीरे धीरे ग्रोथ करेगी, आप मैच्योर हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। फ्रीडम आपकी मेंटल एबिलिटी से, फिजिकल एबिलिटी से, इकोनॉमिकल एबिलिटी से जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पास में आज़ादी आती हुई चली जाएगी। दूसरा, सिक्योरिटी, आपको सुरक्षा के अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, डेवलपमेंट देखने को मिलती है, कि आप पहले कम सिक्योर थे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे पॉलिटिकली हो। कि भैया पहले आपकी फैमिली की इनकम कम थी, अब इनकम अच्छी हो गई, तो आप क्या हो गए, फाइनेंशियल सिक्योर हो गए, यानी कि पैसे के हिसाब से आप क्या हो गए, सुरक्षित हो गए। एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, और जब आप ग्रोथ कर लेते हैं, जब आपकी वृद्धि हो जाती है, तब आपको दूसरे लोगों से क्या मिलने लग जाती है, रेस्पेक्ट मिलने लग जाती है। जब आपकी भैया सोसाइटी में स्टेटस बढ़ जाता है, दूसरी बात करें भैया आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलने लग जाता है, फ्रीडम मिलने लग जाती है, तो ऑटोमेटिक सी बात है आप लोग डेवलपमेंट की वे पे या डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर फुली, एक तरीके से बोले तो भैया पूरी तरीके से चलने लग जाते हैं, जो आपकी विकास को दिखाता है कि भैया हाँ आपका डेवलपमेंट हो रहा है। पहले आप छोटे थे, अब धीरे धीरे आप बड़े हो गए, तो आपकी सिक्योरिटी भी बढ़ गई, आपकी फ्रीडम भी बढ़ गई, आपका इकोनॉमिक स्टेटस भी बढ़ गया, इक्वल ट्रीटमेंट भी बढ़ गया, साथ के साथ आपकी रेस्पेक्ट भी बढ़ गई। ये सब चीज़ें बताती हैं कि हाँ भाई ओवरऑल एक आदमी का, एक पर्सन का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है भैया, बात करते हैं कि जो डेवलपमेंट है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, यानी कि अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या होते हैं, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग गोल्स होते हैं। किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ है, किसी के लिए डेवलपमेंट कुछ है। मान लो कोई पहले 5 रुपए कमा रहा था, आज 10 रुपए कमा रहा है, तो उसके लिए डेवलपमेंट वही हो गई।
किसी को पहले फ्रीडम नहीं थी, आज उसको फ्रीडम मिल गई तो भैया उसके लिए डेवलपमेंट वही है। तो हर किसी इंसान के लिए डेवलपमेंट के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड है। बात करते हैं कि पर्सन आर डिफरेंट, कि भैया सोसाइटी में या किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो लोग होते हैं वो पर्सन अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले ले, मान लो कोई आदमी है ए, ठीक है, उसकी पहले इनकम थी 15,000 पर मंथ। कोई आदमी था बी, उसकी इनकम थी 5,000 पर मंथ। अब इन फ्यूचर मान लो कुछ मंथ बाद इसकी इनकम तो कितनी हो जाए, जिसकी पहले 15,000 थी, इसकी इनकम तो हो जाए 20,000, और इसकी इनकम कितनी हो जाए भैया 10,000 हो जाए। तो इसके लिए तो यही डेवलपमेंट है कि हाँ मेरा तो विकास हो रहा है। जबकि दूसरा भैया 20,000 पे, और सोसाइटी में ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी ये इनकम करोड़ों में होगी। तो हर इंसान के लिए अलग अलग है कि भैया पहले कोई 100 रुपये कमा रहा था, आज वो 1000 पे पहुंच गया तो वो उसकी डेवलपमेंट है। कोई आदमी पहले दिन के करोड़ कमा रहा था, आज वो अरब पे पहुंच गया तो भैया वो उसकी डेवलपमेंट है। मान लो पहले कोई बच्चा था, वो 10th क्लास में था, उसके हाफ ईयरली में मान लो 90% मार्क्स थे, और एनुअल में पहुंचते पहुंचते उसके वो मार्क्स 95 पे पहुंच गए, तो वो उसके लिए डेवलपमेंट है। हर किसी की ज़िंदगी में डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से आती है। जैसे फील्ड में या जहाँ पे वो रह रहा है उसके लिए डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से काम करती है। तो इसीलिए डेवलपमेंट का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि डेवलपमेंट केवल पैसे से ही देखी जाएगी। चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी तरीका हो, किसी भी क्षेत्र में देखी जाए, इंसान जब वृद्धि कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, तो भैया वही उसकी डेवलपमेंट है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो डेवलपमेंट होती है वो दूसरे लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती है, यानी कि दूसरे लोगों का नुकसान भी पहुंचाने लग जाती है। जैसे मान लो मैं माइंस से मिनरल्स निकाल रहा हूँ, यानी कि खदानों से खनिज निकाल रहा हूँ, मेरे लिए तो वो मुझे फाइनेंशियल स्टेबल कर देंगे, यानी कि जब वो खनिज निकल जाएंगे उनको मैं मार्केट में बेच के पैसा कमा लूँगा। लेकिन उस माइंस के आसपास जो लोग रह रहे हैं या उस माइंस में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए तो पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, सोइल डिग्रेडेशन, बात करें भैया उनकी जो ज़मीन है वो पूरी तरीके से फर्टाइल नहीं रहेगी, उपजाऊ नहीं रहेगी, उनको भैया पोल्यूशन, ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो उससे उन लोगों की हेल्थ पे, उन लोगों की लाइफ पे तो नुकसान हो रहा है ना। मेरा तो भैया फ़ायदा कर दिया, मान लो मैं तो वहाँ से डेली की डेली कॉपर निकाल रहा हूँ, कोल निकाल रहा हूँ, मैं तो उसको बाजार में बेच के बढ़िया से पैसे कमा रहा हूँ मैं। लेकिन उन लोगों को तो केवल जो डेली वेजेस हैं, जो दिन की भत्ता होता है, उनका जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, उनको तो मैं केवल वही दे रहा हूँ ना। उनका तो क्या फ़ायदा हो रहा है। मैं तो डेवलपमेंट कर रहा हूँ लेकिन उनके शरीर का, उनकी बॉडी का, उनकी लाइफ का तो नुकसान हो रहा है ना। तो इसीलिए कभी कभी सोसाइटी के किसी सेक्टर की डेवलपमेंट सोसाइटी के दूसरे सेक्टर के लिए एकदम डिस्ट्रक्शन का काम करती है, बर्बादी का काम करती है। जैसे कि शहर के अंदर कोई नई सोसाइटी डेवलप हो रही है, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, और वहीं पे वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए, वहीं पे ही वो बिल्डिंग्स बनाने के लिए जो छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियाँ थी जहाँ पे जो लोग रहते थे उनके घरों को छीन लिया गया। तो भैया एक तरफ तो सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन वहीं सोसाइटी का जो दूसरा सेक्टर वहाँ पे रह रहा था वो भैया क्या हो गए, उनके घर भी उनसे छिन गए, उनका जो शेल्टर था वो भी उनके सिर के ऊपर से चला गया। तो इसीलिए जो डेवलपमेंट होती है वो किसी के लिए अच्छा काम करती है तो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन का काम भी करती है। जैसे डेवलप कंट्रीज हैं भैया, उन्होंने डेवलपमेंट तो हासिल कर ली लेकिन एनवायरमेंट को डिग्रेड करके या एनवायरमेंट पोल्यूशन करके अपने आप को डेवलप कर लिया। अब जो लोग एनवायरमेंट को नहीं अपने यहाँ पे कंजर्व कर पा रहे हैं या एनवायरमेंट को नहीं बचा पा रहे हैं, उन लोगों के लिए वो खतरा बन गया है। तो इसीलिए डेवलपमेंट जब भी आती है तो किसी का फायदा होता है तो किसी का नुकसान भी करवा के जाती है। तो डेवलपमेंट जो होती है उसके अंदर डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट गोल्स होते हैं, अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग लक्ष्य रखती है। अब किसी के लिए तो क्या है कि भैया वो जो खतरे हैं, वो जो इन लोगों के लिए मुसीबत है, उसको ही छुटकारा पा लिया जाए, उसका ही सॉल्यूशन ढूंढ लिया जाए, वही डेवलपमेंट हो जाएगी। जबकि दूसरे लोगों के लिए क्या है कि जहाँ पे वो पहुंच चुके उससे और ऊपर की तरफ वो चल दें। तो इसीलिए डेवलपमेंट किसी के फायदे का काम करती है तो और लोगों के नुकसान का काम भी करती है। इसके बाद में आता है भैया इनकम एंड अदर गोल्स, कि भैया लोगों के लिए डेवलपमेंट जो होती है उसमें जो इनकम होती है वो भी अलग अलग होती है।
मतलब जो आय होती है, इनकम होती है, वो अलग अलग होती है। दूसरी बात अदर गोल्स, लोगों के लिए अदर अदर गोल्स हैं। जैसे किसी के लिए भैया इनकम में डेवलपमेंट हासिल करना है कि भैया किसी की आज सैलरी 10,000 है, उसका केवल गोल ही है कि मैं हर महीने क्या करता जाऊँ, ग्रोथ करता जाऊँ, हर महीने ज़्यादा का बिजनेस करता जाऊँ। जबकि दूसरे लोगों के लिए डेवलपमेंट से क्या मतलब है कि भैया मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है तो मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरे पास फ्रीडम नहीं है तो मुझे इस बार क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मेरे को फ्रीडम के ऊपर ग्रोथ करनी है। मेरे को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा सोसाइटी में तो इक्वल ट्रीटमेंट मिले। तो हर किसी के लिए ये अलग अलग है। किसी के लिए केवल इनकम या फिर बोले इकोनॉमिकली ही डेवलप होना जरूरी है, जबकि सोसाइटी के दूसरे सेक्टर हैं उनके लिए इकोनॉमिक या फिर डेवलपमेंट के क्या रहे हैं, अदर गोल्स रहे हैं। जैसे कि हम बात करें तो एक पढ़ने वाला स्टूडेंट है या फिर एक एडल्ट एज का लड़का है, वो क्या चाहता है कि भैया वो पैसा कमाए, जबकि घर के अंदर जो छोटे बच्चे हैं वो क्या चाहते हैं कि भैया वो घर वालों से जो पैसा मिल रहा है या जो उनको पढ़ाई है वो केवल उसके अंदर और ज़्यादा उनको क्या मिलती जाए, ग्रोथ मिलती जाए, डेवलपमेंट मिलती जाए। तो सोसाइटी के अंदर कुछ लोग अपनी डेवलपमेंट को इनकम से कंपेयर करते हैं और कुछ लोग अपनी डेवलपमेंट को अदर एस्पेक्ट जैसे कि फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, इनसे मेजर करते हैं कि हाँ भाई हमने कितनी डेवलपमेंट हासिल कर ली। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है की फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, विकास के महत्वपूर्ण कारक, कि भैया कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है नेचुरल रिसोर्स की, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों की। मान लो कोई कंट्री है, उसके पास में नेचुरल रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे कि लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वाटर रिसोर्स भी एडुकेट हैं यानी कि पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन भी हैं, सोइल है वो भी बहुत है, मान लो जो मिनरल्स हैं, जो माइंस हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसी कंट्री ऑटोमेटिक बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट करेगी, इकोनॉमिकली वो कंट्री बहुत ही ज़्यादा क्या बन जाएगी, स्टेबल बन जाएगी। क्यों? रिसोर्सेज अच्छे हैं, तो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके, संसाधनों का उपयोग करके वो देश और ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेबल बनेगा। इसके बाद में ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि भैया जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, जो मानव है वो भी एक रिसोर्स है। कैसे भैया? उसके अंदर क्या क्या होती है, हेल्थ, किसी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज, मान लो किसी भी ह्यूमन को रिसोर्स बनने की किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हेल्थ, नॉलेज, स्किल्स, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। जब जाके कोई इंसान क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। भैया आदमी तो सब है, अब जैसे मैं हूँ तो भैया अगर मेरे पास में हेल्थ अच्छी है, बीमार वगैरह ना पड़ूँ, मेरे पास में नॉलेज है, मेरे पास स्किल्स है, तो मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है भैया, रिसोर्स का ही तो काम कर रहा हूँ, आपके यूज ही तो आ रहा हूँ मैं कि आप मेरे से पढ़ पा रहे हैं और आपकी नीड्स को मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, आपकी मैं वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ। रिसोर्सेज यही तो होते हैं। तो इसीलिए किसी भी कंट्री की ग्रोथ के अंदर जो डेवलपमेंट है उसके पहला फैक्टर था नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन रिसोर्स, कि किसी कंट्री के लोगों को जितनी अच्छी नॉलेज होगी, जितनी अच्छी स्किल्स होंगी, जितनी अच्छी उनके पास में मेंटल एबिलिटी होगी, जितनी अच्छी वहाँ के लोगों की हेल्थ होगी, वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ करेगी। जैसे कि मान लो जो कंट्रीज डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे इंजीनियर, बात करें साइंटिस्ट, वो अपनी स्किल्स का, अपनी नॉलेज का प्रॉपर यूज़ करते हैं, जिससे वो आए दिन कोई ना कोई इन्वेंशन करते रहते हैं, आविष्कार करते रहते हैं। लेकिन जिस देश में एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, लोगों के पास में हेल्थ नहीं है, आए दिन मरते रहते हैं, क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड हैं, कुपोषण का शिकार है, तो वो लोग केवल हेल्थ वगैरह में ही लगे रहते हैं, वो कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो पाती। इसके बाद में आते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। वो देश अच्छी तरीके से डेवलपमेंट करेगा जो अपने वहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, मान लो ज़मीन खरीदने के अंदर, फैक्ट्री लगाने के अंदर या फिर बिजनेस शुरू करने के अंदर अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सके। जो कंट्री जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएगा उतना ही ज़्यादा डेवलपमेंट करेगा, उतना ही ज़्यादा विकास करेगा। आपको मान लो कहीं से कुछ सामान आउटपुट निकालना है, कोई प्रोडक्शन यूनिट लगानी है, जैसे कि ये पेन ही बनाना है, तो पेन बनाने के लिए पहले आपको इसकी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। तो आपको पहले कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि पूंजी को स्थापना करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके उसके आउटपुट निकलेंगे, तब जाके आपके पास में क्या आएगा, पैसा आएगा। इसके बाद में आता है टेक्नोलॉजी, कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के अंदर टेक्नोलॉजी भी एक की फैक्टर का काम करता है। कि जो तकनीकें होती हैं, मान लो इंडिया ब्रिटिश रूल के टाइम के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बाकी कंट्री से लैग बिहाइंड था, काफ़ी ज़्यादा पीछे था, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे टेक्नोलॉजी आती गई, नई नई इन्वेंशन होते गई,
वैसे वैसे हम भी क्या करते गए, डेवलपमेंट करते गए। जैसे पहले पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ आती थी, अब ईवीज आ रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, तो इससे कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी टेक्नोलॉजी में सुधार आ रहा है। सुधार आने की वजह से क्या हो रहा है, कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट रेट बढ़ रही है, यानी कि जो विकास दर है वो लगातार बढ़ रही है। तो टेक्नोलॉजी का भी रोल होता है। जैसे कि पहले लोग क्या करते थे, नॉर्मल बोर्ड के ऊपर पढ़ते थे, अब बोर्ड किसका जमाना है, डिजिटल बोर्ड का जमाना है, स्मार्ट बोर्ड का जमाना है। तो वो क्या हो रहा है, कंट्री ग्रो कर रही है, या फिर बोले तो एजुकेशन सेक्टर धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी भी डेवलपमेंट में रोल प्ले करती है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, कि किसी कंट्री में जितनी ज़्यादा फैक्ट्री, जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट, जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज ये रहेंगी, उस कंट्री में लोगों को उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पर कैपिटा इनकम सुधरेगी, पर कैपिटा इनकम सुधरेगी तो ऑटोमेटिक डेवलपमेंट इंक्रीज हो जाएगी, विकास है जो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है। पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, किसी भी कंट्री के अंदर जो पॉलिटिकल है और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर हैं ये भी मैटर करते हैं। जैसे कि आपके यहाँ की गवर्नमेंट अगर आपको फुल अथॉरिटी दे, पूरा काम करने की छूट दे, तो आप अच्छे से अपने रिसोर्सेज का यूज करके अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे। दूसरी बात, पॉलिटिकल के अंदर क्या होता है, एक टर्म काम आती है जिसे बोला जाता है करप्शन, भ्रष्टाचार। जिस कंट्री के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में करप्शन इन्वॉल्व हो, वहां पे वो क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज का इतना गलत तरीके से यूज करते हैं कि जो सोसाइटी का एक सेक्टर है वो तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर लेता है, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो तो, बाकी का दूसरा जो सेक्टर है वो इतनी अच्छी डेवलपमेंट नहीं कर पाता। तो पॉलिटिकल फैक्टर और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर ये भी मैटर करते हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को। इसके बाद में आता है डेमोग्राफिक फैक्टर। सर ये क्या होता है, डेमोग्राफिक फैक्टर के अंदर काम करता है भैया पॉपुलेशन साइज, कि किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन साइज है वो भी मैटर करेगा किसके अंदर, जनसंख्या का आकार डेवलपमेंट के अंदर। मान लो जैसे एग्जांपल है कि भैया इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 के अंदर, ठीक, उस टाइम इंडिया की पॉपुलेशन मान लो 25 करोड़ के आसपास रही होगी, और आज 2025 में वो पॉपुलेशन अप्रोक्स 150 करोड़ के आसपास है। तो कितने टाइम हो गई भैया, ये 6 टाइम ये पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। अब जो पॉपुलेशन 6 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन उसके लिए इंडिया का जो ज्योग्राफिकल एरिया है 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, भैया वो तो सेम ही था ना, 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो भी है वो तो फिक्स ही था ना, जो एरिया है वो तो फिक्स ही है। तो रिसोर्सेज क्या थे, फिक्स थे। अब एक टाइम के ऊपर तो केवल 25 करोड़ लोग इससे काम चला रहे थे, आज 150 करोड़ लोग इससे काम चला रहे हैं। तो भैया रिसोर्सेज धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अब पॉपुलेशन साइज इंक्रीज होने से रिसोर्सेज जब धीरे धीरे डिप्लीशन में होंगे या रिसोर्सेज धीरे धीरे डिक्रीज होंगे, तो कंट्री की जो डेवलपमेंट रेट है वो भी क्या हो जाएगी भैया, कम हो जाएगी, या उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगी। तो इसीलिए पॉपुलेशन साइज या डेमोग्राफिक फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट को। इसके बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप। किसी देश के अंदर जितना ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप अच्छा होगा वो कंट्री उतनी ही ज़्यादा ग्रो करेगी। अब बात करें किसकी, एंटरप्रेन्योरशिप की। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है भैया, जैसे मान लो ये पेन है, ये एक मेरी दुकान पे भी बिक रहा है और ये एक दूसरी दुकान के ऊपर भी बिक रहा है, ठीक है, सेम बिक रहा है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर एक ऐसा आदमी होता है जो मार्केट के अंदर रिस्क लेता है। किस चीज़ का रिस्क लेता है, बिजनेस को ग्रो करने का। जैसे मान लो उसने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, एंटरप्रेन्योर क्या करता है, स्ट्रेटेजी अपनाने का काम करता है। उसने क्या काम करा, कुछ टाइम के लिए इस पेन के प्राइस को कम कर दिया दूसरी दुकान से, भले से ही नुकसान हो रहा हो, या फिर इसके साथ कोई और चीज़ फ्री देने लग गया, भले से ही हमें कुछ टाइम के लिए नुकसान हो रहा हो। लेकिन मार्केट के अंदर एक बार जब हमारा बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाएगा तो जो ग्राहक है, जो कंज्यूमर है, वो हमारे पास में ही आने लग जाएंगे। अगर हम उन्हें हॉस्पिटैलिटी अच्छी देंगे या और भी कोई नई स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, जैसे बाई वन गेट वन, ऐसे जब प्रोग्राम या ऐसी जब हम पॉलिसीज यूज़ करेंगे तो ग्राहक हमारे साथ अटैच होगा या अट्रैक्ट होगा, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो वहाँ की एंटरप्रेन्योरशिप है वो भी फैक्ट करती है वहाँ की डेवलपमेंट को। तो ये कुछ फैक्टर थे जो कि डेवलपमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट। तो हमने देखा डेवलपमेंट क्या होती है, अलग अलग लोगों के लिए क्या होती है, साथ के साथ में उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।